हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये बीटीसी में और एमएट 4 सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनके सिलेबस का ये पार्ट है और ये आपके केवीएस और यूपीएससी के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग इसकी क्या है। इसके साथ ही देखते हैं कि प्रबंधन, जैसे कि हम जानते हैं कि जब ह्यूमन इतना डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ था तो उस समय जो हमारी आवश्यकताएं हुआ करती थी वो लिमिटेड आवश्यकताएं हुआ करती थी और उन आवश्यकताओं को हम बिना किसी और किसी की हेल्प के बिना ही हम उनको पूरा कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता गया हमारी जो नीड्स हैं उन नीड्स में भी बढ़ोतरी होती गई और जिससे कि हमें उन अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। आज हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के संगठन हैं और ये संगठन फॉर्मल, इनफॉर्मल, इकोनॉमिक, सोशल, वोकेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल, ये सब हैं। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है ये व्यक्तियों का समूह होता है और इसके एक निश्चित उद्देश्य होते हैं और जो इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव हैं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एफर्ट करता है। तो ये जो संगठन है इन संगठनों को निर्देशित किया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन होता है इनका और इनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो अब देख लेते हैं, पहले हम जानेंगे मीनिंग, उसके बाद देखेंगे डेफिनेशन। जैसे कि इसमें लिखा है, प्रबंधन एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण और प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। और प्रबंधन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग आता है। अब जो हमारा मैनेजमेंट है, अब हम यदि कुछ काम करने जा रहे हैं, हमारी कोई प्लानिंग है, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उन रिसोर्सेज का हम यूज करते हुए जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं या जो हमारा स्टाफ मेंबर्स हैं उन सभी में हम कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे जिससे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। जैसे कि मैनेजमेंट की यदि हम बात करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब है कि टैक्टफुली किसी भी काम को टैक्टफुली करना। टैक्टफुली का मतलब है कि किसी भी काम, कोई भी हम काम करते हैं उस काम को बहुत चतुराई से करना जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तो जो मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, हम अपने घरों में भी हम मैनेज करते हैं हर चीज़ों को। बिना मैनेज किए जो है हमारा घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मान लीजिए कोई गेस्ट आने वाला है तो हम घर में बोल देते हैं किसी दूसरे मेंबर को कि हम इतने कुछ और काम कर रहे हैं, आप फटाफट क्या कीजिए, घर में जो सामान इधर उधर है उसको बिल्कुल सही जगह पर कर दीजिए। और ये भी एक तरह का मैनेजमेंट है, इसे हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कहेंगे। और जो हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के अंदर पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग सभी को शामिल होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेनरी फेयर ने डेफिनेशन दी है, टू मैनेज is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control। मतलब कि योजना बनाना, कोई भी प्लानिंग करना। तो जब प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है कि ये डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किया जाएगा और उसके रिजल्ट को भी इवेलुएट करते हैं जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। तो प्लानिंग करना है, आदेश देना है, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, ये सभी कुछ इसमें प्लानिंग में शामिल होता है, मैनेजमेंट में शामिल होता है। अब रीडर ने डेफिनेशन दी है, प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर उनके माध्यम से कार्य कराने की प्रक्रिया है। यहाँ पर इन्होंने ये जोड़ दिया है कि परिवर्तनशील पर्यावरण, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो डायनेमिक है, गतिशील है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो परिवर्तनशील है। तो फिर इसका मतलब जो प्रबंधन है वो भी परिवर्तनशील एनवायरनमेंट में, जो हमारा एनवायरनमेंट है परिवर्तनशील एनवायरनमेंट है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं आज के समय की, आज का जो दौर है पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो इस पैंडेमिक के दौर में भी
यदि हम बाजार की बात करें तो फास्ट फूड खाना कोई पसंद नहीं कर रहा है आजकल, लेकिन फिर भी बाजार में इसके लिए क्या किया हुआ है कि खान पान की अलग सूची बनाई हुई है और सैनिटाइजर की हर जगह जगह व्यवस्था है, और आपका जो है मास्क पहने हुए लोगों को हिदायत दी जाती है कि मास्क पहन कर आए। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम बदल रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो सीमित संसाधन है उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग कराते हुए संगठन का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। उस प्रॉफिट कमाने के लिए पैंडेमिक के समय भी जो है ऐसा किया जा रहा है जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। अब प्रबंधन यह ज्ञात करने की कला है, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रबंधन एक कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ और मितव्ययतापूर्ण से कैसे किया जाए। प्रबंधन एक कला है कि ये देखना है कि हमें क्या करना है और हम उस काम को कैसे कर सकते हैं कम से कम रिसोर्सेज यूज करके, मतलब हम उसमें जो लागत है वो कम से कम लगाएं, जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा आए। ये है डेफिनेशन टेलर की। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं कि प्रबंधन की विशेषताएं क्या है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये क्या है, पर्पसफुल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। कैसे पर्पसफुल प्रोसेस है, कोई भी यदि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं उसके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। हम यदि स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव है, और यदि हम मार्केट की बात करते हैं तो उसका अपना ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए, जिससे कि उन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। जैसे कि एक शॉपकीपर है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो उसका जो है बिक्री है उसको बढ़ाना। और ऐसे ही द स्पार्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, जो स्पेसिफिक नीड वाले या स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उन बच्चों को एजुकेशन देना। तो मतलब कहने का ये है कि प्रबंधन जो है संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधता है। उसके बाद है प्रबंधन एक सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी कैसे है कि हर जगह मौजूद है। जैसे कि मैंने वो आपको घर का एग्जांपल दिया था, घर में भी मैनेजमेंट की जरूरत है। और इस तरह से यदि हम कोई आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक की बात करते हैं तो प्रबंधन की क्रियाएं सभी में समान होती हैं। जैसे कि एक पेट्रोल पंप के को भी प्रबंधन की उतनी आवश्यकता है जितनी एक हॉस्पिटल में प्रबंधन की आवश्यकता है, उतनी ही एक स्कूल में प्रबंधन की आवश्यकता है। यदि मैनेज नहीं होगा तो जो है कि सारा काम जो है होच पोच हो जाएगा, कोई भी काम अपना समय पर नहीं होगा। यदि इंडियन सीनियर में जो प्रबंधन की बात है उसी तरह से यूएसए, जर्मनी, जापान में भी इस तरह का प्रबंधन होगा, लेकिन इसे करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है उनका कल्चर क्या है, उनके क्या कस्टम्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है। नेक्स्ट है प्रबंधन बहुआयामी है। बहुआयामी कैसे है, यहाँ पर कार्य का प्रबंधन होता है, लोगों का प्रबंधन है, परिचालन का प्रबंधन है। अब कार्य का प्रबंधन कैसे, भाई जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी न किसी काम करने के लिए होते हैं। वो स्कूल में क्या होता है, एजुकेशन दी जाती है, कॉलेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, टीचर एजुकेटर जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह से यदि व्यावसायिक उपक्रम की बात करते हैं तो वहाँ पर अपना अलग संगठन होता है। तो हर सभी के कार्य करने, सभी जो संगठन है वो कोई ना कोई कार्य करने के लिए होता है। जो जो वर्कशॉप में जिसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर वैसे ही नीड होगी, उस तरह की नीड की आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी, मतलब। और जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में मरीज का इलाज किया जाता है, स्कूल में क्या होता है, बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो जो प्रबंधन है इन कार्यों को जो उसके प्राप्य उद्देश्य हैं उसमें परिवर्तित कर देता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग को निर्धारित भी करता है। अब लोगों का प्रबंध, अब जो जब ये कार्य हैं इन कार्यों को करने के लिए लोगों की भी आवश्यकता होती है। तो जो यानी कि मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी संगठन की बड़ी बड़ी संपत्ति होते हैं। टेक्नोलॉजी के सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी की बात करते हैं, किसी कंपनी में ऑर्डर आया कि हमें 100 यूनिट चाहिए और उनके पास स्टाफ कम है। तो जो मैनेजर है वो देखेगा कि जो मेरे पास स्टाफ है मैं उसी स्टाफ से उनका मतलब उनकी सैलरी इंक्रीज करके या फिर उनके इंक्रीज करके, उसके बाद जो उनके टाइम पीरियड है, उनकी आवर्स हैं, उनको इंक्रीज करके मैं अपने इस प्रोजेक्ट को, जो मेरे पास ऑर्डर आया इस ऑर्डर को पूरा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर है कि उसी समय में लोगों का उन्होंने प्रबंध किया और अपने टारगेट को पूरा किया। परिचालन का प्रबंध, अब
जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि क्यों ना हो, उसमें संगठन के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, किसी न किसी तरह काम होता है। कोई भी क्यों न हो, इसका अस्तित्व किसी भी मूल उत्पाद या सेवा प्रदान करने पर ही टिका होता है। ये जो कार्य होता है परिचालन का, इसमें कार्य के प्रबंध और लोगों के प्रबंध, ये दोनों ही इसके अंदर जुड़े होते हैं। अब प्रबंधन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन निरंतर चलता रहता है। इसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण, इसकी पूरी एक चेन होती है। इन काम को प्रबंधक सदा साथ ही साथ करता रहता है और प्रबंधक का जो मैनेजर जो है, उसके काम की कार्यों की श्रृंखला भी इस तरह से होती है और जो कि निरंतर चलती रहती है। पहले वो प्लानिंग करता है, उसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करवाता है, फिर उनको गाइडेंस देता है। उसके बाद उसको कोई स्टाफ चाहिए होता है तो उनकी नियुक्ति भी की जाती है, उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रबंधन जो है वो निरंतर चलता रहता है। अब प्रबंधन क्या है? एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया कैसे है? ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स वाले, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोगों का समूह होता है। तो समूह का जो प्रत्येक व्यक्ति है, उस संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है। जैसे मान लीजिए हम कॉलेज की बात करते हैं, तो कॉलेज में क्या है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कमेटी होती है। मैनेजमेंट कमेटी के बाद जो उनके अलग अलग एम्प्लॉयज, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद जो क्लरिकल स्टाफ होता है, अकाउंट में मेंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सामूहिक क्रिया है और सबका काम अलग अलग होता है, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है, स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और इस तरह से कोई संगठन है, वो कुछ काम कर रहा है, फैक्ट्री है वो काम कर रही है, वहां फैक्ट्री में जो मेंबर काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। जबकि जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज अलग अलग काम के लिए नियुक्त किए हैं। अब क्या है? प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य कैसे है? कि ये जो बदलते हुए परिवेश में अपने अनुरूप ढालना, वो ही आपका डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील है। कि जो संगठन है वो अपने आप को, अपने उद्देश्य को पर्यावरण के अनुरूप बदलता है। जैसे कि मैंने भी अभी फास्ट फूड का एग्जांपल दिया था कि पैंडेमिक के समय में जो मैकडोनल्ड्स ने भी बहुत सारे अपने उसमें चेंजेस किए हैं, खान पान की सूची बनाई है और सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, या इस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं इस समय की गई हैं। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त शक्ति कैसे है? कि प्रबंधन को हम देख नहीं सकते हैं कैसा प्रबंधन है, लेकिन वो कार्य में हमें उसकी जो प्रेजेंस, हम उसको फील कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सोचें कि हमें दिख जाए, ये दिख नहीं पाएगा, लेकिन हम इसको फील जरूर किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं इसकी प्रकृति क्या है। प्रबंधन क्या है? कला है। अब प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है। कैसे प्रबंधन कला कैसे है? कि जो हम काम करते हैं, कला का संबंध किससे होता है? ज्ञान से, ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से होता है। और कला में जो ये जान के कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जो एक डांसर है, या जो कोई आर्टिस्ट है या लेखक है, उनकी कला के प्रदर्शन में भिन्नता होगी, लेकिन वो अपनी कला का प्रदर्शन बखूबी करेगा। कला जो एक अच्छा प्रबंधक है, उसके अंदर कलात्मकता शामिल होती है। क्या होता है उसके अंदर? वो उसके व्यवहार में रचनात्मकता, उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है, वो इनिशिएटिव लेता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। इसका मतलब यदि उसमें ये क्वालिटीज है तो वो अच्छा प्रबंधन कर सकता है। तो प्रबंधन क्या है? एक कला भी है। और विज्ञान क्या है? क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं वो सिस्टमैटिक होता है, सीक्वेंस में होता है, और जो है वो परीक्षण पर आधारित भी होता है, उसमें व्यापक वैलिडिटी भी होती है। तो ये सब जो क्वालिटीज हैं प्रबंधन में भी हैं। तो प्रबंधन क्या है? विज्ञान के रूप में। अब प्रबंधन क्या है? एक पेशे के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में भी जो मैनेजमेंट है वो कैसे है। सभी प्रकार के जो संगठन हैं, उनकी प्रक्रियाओं का जो प्रोसेस होता है, उनका प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। अब संगठन को प्रबंधन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। और ये जो आवश्यकता है, ये आवश्यकता ही जन्म देती है एक प्रोफेशन को। अब दूसरी ओर जो व्यवसाय के प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रबंधन एक पेशा भी है। इसके बाद है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। अब ये देख लेते हैं कि सार्वभौमिक क्रिया
किस तरह से है? प्रबंधन एक विकास का साधन भी है। प्रबंधन से ही प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हम उसकी बात करते हैं, अपने पास की बात करते हैं, उस समय क्या था, इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, हमारी आवश्यकता बढ़ी और आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ ही हमें दूसरे के सहयोग की आवश्यकता हुई, जिससे कि सहयोग किस तरह से लेना है, कैसे लेना है, इसमें भी ये भी एक विकास का साधन हुआ। सार्वभौमिक क्रिया है, सब जगह मौजूद है, मतलब एक्टिविटी है। उसके बाद है प्रबंधन पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य करती है। इसके बाद है प्रबंधन का महत्व। अब प्रबंधन का महत्व देख लेते हैं। प्रबंधन जैसे कि बताया कि ये सार्वभौमिक क्रिया है, हर जगह मौजूद है। हम चाहे किसी भी संगठन की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, स्कूलिंग की बात करेंगे, यदि वहां पर मैनेजमेंट सही नहीं है तो वहां पर क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं किया जा सकता है। तो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अचीव करने के लिए क्या है, प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। जो भी हमारे हम समूह में काम करते हैं, तो जो हमारे सामूहिक लक्ष्य होते हैं, उन सामूहिक लक्ष्यों को हम प्रबंधन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमने प्रॉपर वे में सब कुछ मैनेज कर रखा है तो। प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करता है। अब हर कार्य यदि प्रॉपर वे में किया जाता है, मैनेज करके किया जाता है, तो वो एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। और गतिशील, अभी बताया कि गतिशील है ये, इससे व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता है। संगठन बहुउद्देशीय होता है, जो इसके विभिन्न घटकों के उद्देश्यों को पूरा करता है। संगठन जो है ये, इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इन सबको पूरा करने की प्रक्रिया में संगठन के विकास में सहायक होता है। यदि इसकी प्रक्रिया, ये प्रोसेस पूरा प्रॉपर वे में जाता है, तभी क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो पाएगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा, तभी वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसके बाद देखते हैं प्रबंधन के कार्य क्या हैं। पहला है नियोजन। नियोजन का मतलब है कि जो कि हम डिसाइड क्या किया गया है और किस तरह से किया जाना है, जो काम हम करने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो कैसे की जाएगी, कब की जाएगी और कौन कौन करेगा, कौन इसमें शामिल होगा, परिणाम का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। जो नियोजन के लिए, प्लानिंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, उन ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना और नियोजन की जो अजम्पशन है उनको भी डिसाइड करना और एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो उन ऑप्शन में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना, ये सब आएगा आपका प्लानिंग के अंतर्गत। उसके बाद है संगठन। अब जो हमने प्लानिंग की, इस प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव थे, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम हम डिसाइड करते हैं, उनको एग्जीक्यूशन के लिए संगठन जो है, ये संगठन एक हमारा रिसोर्स होता है, रिसोर्स के रूप में है। इसमें प्रशासन के विभिन्न साधनों को इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि जो कार्यकारी संबंध स्थापित किया जाए। और कोई भी संस्था है, उसके संगठन के लिए प्रशासन का कार्य व्यवहार, क्रियाओं का समूहीकरण और जो भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट को सौंपना और क्रियाओं के लिए जो भी हमारी एक्टिविटीज होनी है, उनके लिए अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करना। जैसे कॉलेज है, कॉलेज का उद्देश्य क्या होता है, अपने बच्चों को एजुकेशन देना। अब इस एजुकेशन प्रोवाइड कराना, किसके थ्रू ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, ये फुलफिल होगा, ये और स्कूल के द्वारा या आप इंस्टीट्यूशन के द्वारा। अब इंस्टीट्यूशन में जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर हैं, उनके लिए डिसाइड किया जाएगा कौन काम किस समय पर करेगा, किसका पीरियड किस समय पर होगा, उसका टाइम टेबल बनाया जाएगा। टाइम टेबल में किस किस फैकल्टी को किस समय जाना है, टाइम डिसाइड हुआ, कितनी समय तक उस क्लास में रहना है, उस क्लास में क्या कंटेंट डिलीवर करना है। तो मतलब जो ये सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के लिए अधिकारों और दायित्व का भी निर्धारण करना है। उसके बाद है आपका निर्देशन। निर्देशन वह कार्य है जिसमें कि संस्था के सदस्यों का पर्यवेक्षण, जो ये इसकी बात की हमने, यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन फैकल्टी मेंबर्स को गाइडेंस देना, उनका पर्यवेक्षण करना, उनको मोटिवेशन देना, ये निर्देशन के अंतर्गत आता है, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। और निर्देशन में सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडिंग शामिल होता है।
इसके बाद है आपका नियुक्तिकरण। अब जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं या जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन से काम कराना है, उसके लिए हमें कुछ स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ स्टाफ की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सही व्यक्ति को ढूंढना, ये है हमारा नियुक्तिकरण। सही व्यक्ति को ढूंढना और प्रबंधन का ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले सही स्थान समय उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करता है। इसे मानव संसाधन कार्य भी कहा जाता है। इसके बाद नियंत्रण है। निर्देशन मैंने आपको बता ही दिया है। नियंत्रण का मतलब है कि प्रबंध के कार्य उस रूप में प्रबंध का जो काम है उस रूप में प्रभावित किया जाए जिसमें कि वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के कार्य को निष्पादित करने में निर्देशित करती हैं। मतलब जो हमने काम किया है वो काम क्या सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जो हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य थे, क्या वो उद्देश्य अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अब जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो मैनेजर है, वो ये डिसाइड करेगा कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या काम करना है, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसे कैसे करना है। उसका यहाँ पर नियंत्रण मतलब उसका मापन कैसे किया जाएगा, उसका इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा, और यदि कोई कमी है तो उस कमी में सुधार के लिए क्या किया जाएगा। अब किसी भी संस्था में जो है कार्य में सुविधा उत्पन्न करने में, उसे सफलता प्राप्त कराने के लिए सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो सामंजस्य स्थापित करना, उसमें बैलेंस बनाना, टाइम पीरियड डिसाइड करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और नियंत्रण में जो हमारा जैसे कि मापन किया जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जांच करना, और उसमें क्या गलती हुई है, क्या कमी रह गई है, उस कमी को दूर करना, और इसके बाद कार्य का मूल्यांकन करना, ये नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आज हमने जाना कि प्रबंधन का क्या अर्थ है और क्या डेफिनेशन है, इसकी प्रकृति क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है इसके रिगार्डिंग। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।